يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ख़वातीन इस्लाम, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ व इज़्ज़त व शान बुज़ुर्गी बढ़ाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लायक व सज़ावार है, जिस रब्बे कायनात ने हमें ईमान जैसी अज़ीम निअमत और दौलत अता किया और हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, जो कि सबसे बेहतरीन उम्मत और खैर उम्मत है। उसके बाद अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हमेशा इस उम्मत की फ़िक्र करते, इस उम्मत की कामयाबी की फ़िक्र आपको हमेशा लगी रहती। बल्कि कुरान में अल्लाह ने कहा: फ़लअल्लक बाक़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। आप इतनी फ़िक्र करते कि अल्लाह ताला कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आपकी दावत पर लब्बैक नहीं कर रहे हैं, आपकी दावत को कबूल नहीं कर रहे हैं और आप पर ईमान नहीं ला रहे हैं। इस फ़िक्र से कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी जान गुआ बैठो। इतनी फ़िक्र करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत से इतनी आपको चाहत थी। आप हमेशा ये फ़िक्र करते थे कि हम जन्नत में जाएं। आप हमेशा ये फ़िक्र करते थे कि ये मेरी उम्मत जहन्नम से बच जाए। दिन रात इसी फ़िक्र में आप लगे रहते, इसी कोशिश में आप लगे रहते। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, यही वजह है कि इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी का हमारी ज़िंदगी में हक़ बनता है अल्लाह के बाद, तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे बीवी बच्चे और हमारी दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए महबूब हों, हमारे नज़दीक मुकर्रम और मुवक्कर हों। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया: इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको शाहिदन, लोगों पर गवाह बनाकर, लोगों को खुशखबरी देने वाला बनाकर और लोगों को डराने वाला बनाकर इस दुनिया में भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी को बहुस्ने खूबी अंजाम दी। अब इस उम्मत की क्या जिम्मेदारी है उसको भी अल्लाह ने आगे वाज़ेह करते हुए फरमाया: लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ऐ मोमिनो तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। व तुअज़्ज़िरूहु, हर कदम आपकी मदद करो। व तुअक़्क़िरूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम आपकी तौक़ीर करो, आपकी इज़्ज़त करो, आपसे मोहब्बत करो। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये उम्मत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद ताज़ीम करते, तकरीम करते, तौक़ीर करते और आपको हद
हद से ज़्यादा चाहते, अपनी जानों से ज़्यादा, अपने मालों से ज़्यादा, अपने घर वालों से ज़्यादा आपको अजीज़ अपने पास रखते। उर्वा इब्न मसऊद अस-सक़फ़ी ग़ज़वे हुदैबिया के मौके पे जो कुफ़ार की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे गए थे, उनके कासिद बनाकर, उन्होंने अल्लाह के नबी के साथ सहाबा का पूरा मामला देखा और उसको नोट किया, और नोट करके कुफ़ार के पास जाके उसके बारे में यूं कहा, अल्लाह की कसम मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में हाजिरी दी, कैसर और किसरा जो रूम और ईरान के सुपर पावर हुकूमतों के बादशाह हैं, उनके दरबारों में भी मैंने हाजिरी दी, लेकिन जितनी ताज़ीम मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की करते हैं उतनी ताज़ीम किसी और बादशाह की करते हुए मैंने नहीं देखा। अल्लाह की कसम अगर वुजू करते तो वुजू का पानी जमीन पे नहीं सहाबा के हाथों पे गिरता और सहाबा उसको लेने के लिए टूट पड़ते, झगड़ने के करीब पहुंच जाते। अगर थूकते तो थूक को लेकर बतौर तबर्रुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लुआब मुबारक को अपने जिस्म पर लगाते। वमा युहिद्दून इलैहि नज़र ताज़ीम, अल्लाह कहते हैं घूर के देखते भी नहीं, घूर के भी नहीं देखते, निगाहों में निगाह मिलाकर भी नहीं देखते, इतनी ताज़ीम करते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ऐसी तकरीम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते। और एक रिवायत में आता है जब अल्लाह के नबी की मजलिस में होते, कअन्नमा अला रुऊसिहिमुत तैर, इस कदर वकार के साथ, सकीनत के साथ, इत्मीनान के साथ और खामोशी से बैठते गोया के उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं, इतने ही बाअदब होकर, इतने सुकून और वकार के साथ अल्लाह के नबी के सामने बैठते। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर वो किसी की इज्जत करते तो वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते, सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहते तो वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, देखिए हम सब भी मोहब्बत का दावा करते हैं, हम सब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का अलल ऐलान भी करते हैं और सब लोग इसका एतराफ़ भी करते हैं, लेकिन हकीकी मानों में मोहब्बत यही है, हकीकी मानों में आपकी ताज़ीम और आपकी तौक़ीर यही है कि हम आपके उसवे को अपनाए, आपको हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में उसवा, नमूना और आइडियल बनाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। यही असल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और यही ताज़ीम है आपकी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन नमूना है, और आपके लिए हर गोशे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन आइडियल हैं। एक और आयत में अल्लाह ताला ने ये कहा, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अगर कोई आदमी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करता है तो वही आदमी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है। इसके बरअक्स जो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना करे, आपके उसवे को ना इख्तियार करे, आपके उसवे को अपनी जिंदगी में लागू ना करे, वो आदमी नुकसान उठाने वाला और खसारा उठाने वालों में से होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, कुल हल उनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, क्या मैं तुमको ये ना बताऊं कि दुनिया में वो आदमी जो नुकसान उठाने वाला है, जिसके अमाल बर्बाद होंगे, वो कौन है? वो समझता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, भला काम कर रहा हूं, नेक काम कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि उसके अमाल बर्बाद हैं, उसके अमाल हलाक हैं। वो दुनिया में गुमराह और भटका हुआ इंसान है।
इस आयत की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से ये कौल नकल करते हैं, कुल्लु मन अबदल्लाह अला गैरि शरीअति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे हर वो आदमी मुराद है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़ के दूसरे तरीके को अपनाता है, दूसरे तरीके से जिंदगी गुजारता है, वो यहाँ मुराद है। वो समझता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में उसके सारे अमाल बर्बाद हैं, उसके सारे अमाल अकारत हैं और वो गुमराह है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और आयत में फरमाता है, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। जो अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फैसला आ जाए, उसके बाद मोमिनों के लिए उस फैसले की मुखालफत करने की कोई इख्तियार नहीं, कोई इजाजत नहीं है। उसके बावजूद भी वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, उसके बावजूद भी अगर कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करता है, वो बहुत दूर का भटका हुआ इंसान है, बहुत दूर भटका हुआ वो आदमी है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इन आयात से हमें ये बात मालूम होती है कि अगर हम दुनिया में कामयाबी चाहते हैं, हम आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, तो हमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी, आपकी जिंदगी को हम अपने लिए उस्वा बनाना है और हमारे सारे कामों में, चाहे वो इबादतें हो या मुआमलात हो या अखलाक व आदात हो या मुआशरती जिंदगी क्यों ना हो, इज्तिमाई जिंदगी क्यों ना हो, हर जिंदगी के हर पहलू में हम उसको उस्वा बनाए, नमूना बनाए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं, वरना हम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर मेरी नबुव्वत और मेरी रिसालत का किसी भी उम्मत के किसी भी फर्द को मालूम हो जाए, इल्म हो जाए, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, कोई भी हो, फिर भी मैं जो रिसालत लेकर आया हूं उस रिसालत पर ईमान न लाए, इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, तो वो आदमी जहन्नमी है और वो जहन्नम में जाएगा। एक मर्तबा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तौरात का एक नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए, खोलकर कुछ सफ़हात पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया, आपका चेहरा लाल हो गया, आप सख्त गुस्से में आ गए और कहे, अय उमर, अगर आज मूसा भी जिंदा होते तो उनको मेरी इत्तिबा के अलावा कोई चारा ना होता, मेरी इत्तिबा के बगैर वो इस दुनिया में कामयाब हो ही नहीं सकते। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उस्वा हैं, हमारे लिए आइडियल हैं और हमारे लिए नमूना हैं। बल्कि अगर हम हमारी इबादतों को मकबूल बनाना चाहते हैं, हमारे इबादतों को कबूल करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इबादतें बारगाह खुदावंदी में कबूल पाएं और शर्फ कबूलियत हासिल करें, तो हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना, इताअत करना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाता है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अगर कोई अल्लाह से मुलाकात की, अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है, तो उसको चाहिए कि वो नेक काम करे और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, यहाँ पर अल्लाह ताला अमल कबूल होने की दो बुनियादी शर्तें बताई हैं। एक है अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, रियाकारी नहीं करना, और दूसरी शर्त है अमल सालिह, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक वो अमल हमारा होना चाहिए। और आपने ये भी कहा, कुल्लु अमलिन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, हर वो काम जिसको आपने हुक्म नहीं दिया, आपने जिसके मुताबिक जिसको करने का हुक्म नहीं दिया, वो मरदूद है, वो गैर मकबूल है, उसका कोई एतबार नहीं है, बल्कि इंसान उल्टा उसके करने की वजह से गुनहगार होगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इससे पता चलता है कि हम अपनी जिंदगी के हर गोशे में, हमारे हर काम में अल्लाह के नबी को उस्वा बनाना चाहिए। अब आइए मैं कुछ तफसीलात में आपको बताता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उस्वा कैसे है।
सबसे पहले इबादतों को लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इबादतों में हमारे लिए नमूना है, इबादतों में हमारे लिए उसवा है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इबादत का तरीका हमें बताया, जो इबादत करके हमें बताया, वो यकीनन बहुत बेहतरीन रहनुमाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। हुदैफा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात में बाजू में खड़ के नमाज पढ़ने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सूरह बकरा पूरा पढ़ दिए, फिर सूरह आले इमरान, फिर सूरह निसा पढ़ दिए, फिर सूरह आले इमरान पढ़ दिए। तरतीब बदल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, पहले सूरह निसा पढ़े, फिर सूरह आले इमरान पढ़े। तो इससे उलमा ने लिखा है कि कुरान की तिलावत में अगर सूरों की तरतीब में आगे पीछे हो जाता है तो कोई हरज नहीं है, ये अल्लाह के नबी ने करके दिखाया है। कोई आखिरी सूरत पहले पढ़ ले या उससे पहले की सूरत दूसरी रकात में पढ़ ले तो उसमें नमाज पर कोई असर नहीं होगा। अल्लाह के नबी की इस हदीस से हमें ये बात मालूम होती है। बहरहाल ये एक अलग मसला है, लेकिन सहाबी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए तो अल्लाह के नबी सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह आले इमरान पढ़ लेते हैं और पूरा पढ़ने के बाद फिर रुकू में जाते हैं। सहाबी सोचते हैं कि अल्लाह के नबी 100 आयत के बाद रुकू करेंगे, सूरह बकरा के बाद रुकू करेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी 3 सूरतें खत्म करने के बाद रुकू करते हैं और इतना लंबा रुकू कि क़ियाम के करीब, फिर इत्मीनान से खड़े होते हैं और इत्मीनान से सजदे भी करते हैं। इतनी लंबी नमाजें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते थे। अब्दुल्लाह इब्न शिक़ीक़ रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, तो आपके दिल से, हांडी से जैसे सालन पकने की आवाज आती है वैसे रोने की आवाज आ रही थी। नफिल नमाजों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब रोया करते थे, तहज्जुद की नमाज में आप खूब रोया करते थे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये हदीसें जहां हमें ये बताती हैं कि नफिल नमाज़ें या तहज्जुद और तरावीह या क़ियामुल लैल लंबी हो, तो वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें ये भी बताती है कि फ़र्ज़ नमाज़ों में हम दूसरों का ख्याल करना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज़ों में हम कमज़ोरों, ज़ईफ़ों, बच्चों, औरतों का ख्याल करना चाहिए। जैसा कि हदीसों में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नमाज में खड़े होते, लंबा करने का इरादा होता, लेकिन जब किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी नमाज खत्म कर देते। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तरीका था। और एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप तरावीह की नमाज पढ़े रमजान में। अल्लाह के नबी हमेशा तरावीह की नमाज या क़ियामुल लैल अकेले पढ़ा करते थे, लेकिन एक मरतबा ऐसे हुआ कि सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शामिल हो गई। दूसरे दिन भी आप उनको नमाज पढ़ाई, तीसरे दिन भी आप उनको नमाज पढ़ाई, चौथे दिन अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाने से मना किया। सहाबा ने पूछा तो बात बताया कि मुझे डर है कि कहीं लोगों के इस एहतमाम को देखकर अल्लाह ताला इस नमाज को फर्ज ना कर दे, इसलिए मैंने 3 दिन पढ़ाकर इस नमाज को लोगों के साथ पढ़ना छोड़ दिया। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बेहतरीन और हिकमत वाली इबादत करते थे और ऐसी बेहतरीन और अच्छी इबादत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम देते थे। देखिए, एक हदीस मैं आपको बताता हूँ, इससे पता चलता है कि हम अगर अल्लाह के नबी की इबादत को छोड़कर कोई और इबादत का तरीका अपनाएंगे तो हमारी इबादत नाक़ाबिल कबूल है। 3 आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और आयशा रदियल्लाहु अन्हा की खिदमत में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि अय आयशा, हमें अल्लाह के नबी की इबादत बताइए। तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी की इबादत का तरीका बताती हैं। तो अल्लाह के नबी की इबादत सुनकर वो अपनी इबादतों को बहुत कम महसूस करने लगे। तो वो लोग कहने लगे कि अल्लाह की कसम, उसमें से एक आदमी ने कहा, मैं जिंदगी भर रोजा रखूंगा, कभी किसी दिन रोजा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह के नबी इतनी लंबी इबादतें कर रहे हैं, इतनी ज्यादा इबादत कर रहे हैं, तो हमको कितनी इबादत करना चाहिए? मैं जिंदगी भर रोजे रखूंगा, कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा। तो दूसरे आदमी ने कहा,
कि मैं जिंदगी भर रात में जागूंगा और नमाजें पढ़ूंगा। तो तीसरे आदमी ने कहा, मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा और अल्लाह ताला के लिए जिंदगी को वक्फ कर दूंगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गुस्सा हुए। अल्लाह के रसूल उनको बुला के कहे कि क्या हो गया है, लोग ऐसी ऐसी बेकार बातें करते हैं। मैं रोजा भी रखता हूं, रोजा छोड़ता भी हूं, रात में नमाज भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं, और मैं औरतों से शादी भी करता हूं और अल्लाह की बंदगी भी करता हूं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी इबादत करते थे वैसी ही इबादत हमें करना चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि मैं अल्लाह के नबी से भी आगे बढ़ूंगा, जो काम नबी ना करें वो मैं करूंगा, यकीनन वो गलत है, वो बिदअत है, वो खुराफात है, उसका शरीयत के अंदर कोई हिसाब नहीं है, बल्कि उल्टा उस पर इंसान को गुनाह मिलता है। और इसी तरह अगर हम मुआमलात के बाब में लेंगे तो देखिए, मुआमलात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बेहतरीन होते, बल्कि यूं समझिए कि दुनिया में आपसे बढ़कर बेहतरीन मुआमला लोगों के साथ करने वाले कोई नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआमलात बिल्कुल साफ होती, शफाफ होती, और मुआमलात की सफाई के लिए बहुत सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। उसमें से दो चीजें मैं आपको बताता हूं। पहली चीज है, हमारा दिल साफ होना चाहिए। मुसलमानों के लिए, दूसरों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए और सारे मुसलमानों के लिए हमारा दिल साफ होना चाहिए। एक मर्तबा सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युन्नासी अफजल, अल्लाह के नबी सबसे अफजल आदमी कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मखमूमिल क़ल्बि सदूक़ुल लिसान, हर वो आदमी जो दिल का साफ हो और दिल का सच्चा हो और उसकी जबान सच्ची जबान हो, ऐसा आदमी अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, ये सदूक़ुल लिसान हम जानते हैं क्योंकि सच बोलने वाला, सच्ची जबान वाला, लेकिन ये मखमूमुल क़ल्ब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी वजाहत करते हुए फरमाया, अत्तक़ियुन नक़ी, वो आदमी जिसके दिल में अल्लाह का तक़वा हो, वो आदमी जिसका दिल दूसरों के लिए साफ हो, दूसरों के लिए पाक हो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमें यही बताती है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से बात कर रहे तो एक आराबी, एक देहाती आदमी आए और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में चादर डालकर इतना जोर से कसते हैं कि आपके गले पे चादर के निशानात पड़ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पलट कर देखते हैं तो एक आराबी है, एक बद्दू आदमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं, क्या चाहिए? तो वो आदमी कहता है, अल्लाह के नबी, माले गनीमत में से मुझे कुछ दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लफ्ज नहीं बोलते, सिर्फ ये बोलते हैं कि उनको माले गनीमत में से देकर भेज दो। देखिए, सोचिए, सहाबा जो बाजू में थे उनको कितना गुस्सा आया था। अल्लाह के नबी के सहाबा उनको मारना चाहते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने एक लफ्ज नहीं बोला। अल्लाह के नबी का दिल इतना साफ होता, इतना पाक होता मुसलमानों के लिए। एक मर्तबा उसैद बिन हुदैर रदियल्लाहु अन्हु, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है कि अपने साथियों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे, हंसा रहे थे, उनको कुछ अच्छी बातें करके उनको हंसा रहे थे। बहुत ही मज़ाहिया आदमी थे उसैद बिन हुदैर रदियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी इतने में आते हैं और आपके कमर को नोचते हैं आहिस्ता से, मजाक में। वो कमीज नहीं पहने हुए होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसैद बिन हुदैर कहते हैं, औजातनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, आपने मुझे तकलीफ दी। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि उठो, उठ के मुझे बदला लो। आपको तकलीफ हुई है, आपका हक है, आप मुझसे बदला लो। तो जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहते हैं तो उसैद बिन हुदैर रदियल्लाहु अन्हु बदला लेने के लिए खड़े होते हैं। कहते हैं, अल्लाह के नबी, जब आपने मुझे लोचा तो मैंने खमीस नहीं पहना था, लेकिन आप तो खमीस पहने हैं, अब खमीस निकालिए। तो अल्लाह के नबी अपना कमीज जब निकालते हैं तो मोहर नबूवत जो आपके पीठ पर था उसको लग कर बोसा देते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, मैं आपको कैसे तकलीफ दे सकता हूं? बस मैं इस मकसद के लिए आपसे ये बात कही ताकि मैं आपके मोहर नबूवत को, खत्म नबूवत को मैं बोसा दूं। तो ये पाक
दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, इतने साफ दिल थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ये बात मालूम होती है कि अगर हम अपने मुआमलात को साफ करना चाहते हैं, अपने मुआमलात को हम पाक बनाना चाहते हैं, तो दूसरों के लिए खैर खाही करो, दूसरों के लिए खैर खाही करो। सिर्फ यही नहीं कि आप दूसरों से नफरत नहीं कर रहे हैं, दूसरों से आपके दिल में बुग़्ज़ नहीं, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि उल्टा उनके लिए खैर खाही होना चाहिए, उनको भलाई पहुंचाने की फिक्र हमारे दिल में होनी चाहिए। यही लिए इसी वजह से कहा गया अद्दीनु अन-नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है, दीन खैर खाही का नाम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं एक वाक़या आपके सामने बताता हूँ। वैसे खैर खाही के वाक़यात अल्लाह के नबी की सीरत में भरे हुए हैं, लेकिन एक सहाबी के हवाले से मैं आपको दो वाक़ये बताता हूँ। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो मशहूर सहाबी हैं, जिनकी बहुत सारी रिवायतें कुतुब हदीस में आई हैं, उनके वालिद मोहतरम ग़ज़वे उहद में शहीद हो गए। जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु के वालिद मोहतरम ग़ज़वे उहद में शहीद हो गए। आप नौजवान थे, अभी बड़ी उम्र नहीं थी, लेकिन आपके कंधों पर नौजवानी की हालत में बड़ी जिम्मेदारी थी। एक तो उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था, दूसरा ये कि आपकी 7 या 9 बहनें थी, हदीस के मुताबिक आता है 7 या 9 बहनों की कफालत करना, उनकी शादी करना, ये आपके जिम्मे थी, जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु के जिम्मे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैंने एक यहूदी से कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज देने का वक्त आ गया, मैं उससे कर्ज में और थोड़ी मोहल्लत मांग रहा हूं। उस साल उतनी फसल नहीं हुई थी, लिहाजा मैंने जब उससे मोहल्लत मांगी तो मुझे मोहल्लत देने से इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ चलते हैं और चलकर उस यहूदी के पास जाते हैं और जाकर उससे मोहल्लत की दरखास्त करते हैं। देखो कितने बड़े नबी, कितने बड़े रसूल, आप दूसरों के लिए कितने खैर खा थे, खुद चलकर आपके लिए मोहल्लत मांग रहे हैं, आपके हक में सिफारिश कर रहे हैं। अब हमारा मामला क्या है, जरे बड़े क्या हो जाते हैं, जरा मकाम क्या बन जाता है, बल्कि मकाम ना भी बने, दूसरों के लिए सिफारिश करना और दूसरों के खैर खाही करना, यह हमारे लिए बड़ा मुश्किल बन जाता है। हम अपने आप को बड़े समझते हैं, लेकिन खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर जाके सिफारिश कर रहे हैं और सिफारिश और उनकी कर्ज में मोहल्लत के लिए दरखास्त कर रहे हैं। तो वो 3 मरतबा कहते हैं, लेकिन फिर भी वो यहूदी मोहल्लत नहीं देता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके बागीचे को ले जाते हैं और कहते हैं, जाबिर खजूर तोड़ो और उसको देते जाओ, खजूर तोड़ो और उसको अदा करते जाओ। तो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु खजूर तोड़कर उसको मुकम्मल तौर पर अदा करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से पूरा कर्ज अदा होता है। लेकिन जितने खजूर थे वो वैसे के वैसे रह जाते हैं, खजूर में जरा बराबर भी कमी नहीं आती, पूरे खजूर जो तोड़े थे वैसे ही बाकी रह जाते हैं और पूरा कर्ज अदा भी हो जाता है। जबकि शुरू में क्या मामला था, खजूर में कमी थी, खजूर कर्ज अदा करने के लिए भी नाकाफी थे, लेकिन देकर भी यहां बच गए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात में से एक मुअजिज़ा है। अरे एक दूसरा वाकया जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ही के साथ पेश आया। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस हो रहे थे, तो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आपके साथ थे। तो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का घोड़ा बहुत सुस्त था, बहुत स्लो था। अल्लाह के नबी ने पूछा, जाबिर क्या बात है? तो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी ये मेरा ऊंट बहुत सुस्त है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से कचोका लगाते हैं, हल्का सा उसको दबाते हैं, तो वो ऊंट इतना तेज हो जाता है कि सबसे आगे निकल जाता है और सबसे आगे रहता है। तो सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछते हैं, क्या तुम इस ऊंट को मुझे बेचोगे? तो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी अगर आप कहें तो मैं बेच दूंगा। शुरू में तो तरद्दुद करते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं बेचना या नहीं बेचना, लेकिन अल्लाह के नबी ने जब कह दिया तो बेचने के लिए तैयार। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमत तय कर देते हैं कि इतनी कीमत में मैं आपसे ये ऊंट खरीदूंगा।
जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे पास इस सवारी के अलावा कोई सवारी नहीं है, बस मुझे मदीने तक मैं इसी सवारी पर आऊंगा, मदीना पहुंचकर मैं आपको सवारी दूंगा। तो अल्लाह के नबी राजी हो जाते हैं। जब मदीना पहुंचते हैं तो अल्लाह के नबी उनको कीमत देकर ऊंट ले लेते हैं, कीमत देकर ऊंट ले लेते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ कमी तो नहीं की कीमत में। तो जाबिर कहते हैं अल्लाह के नबी, कुछ भी कमी नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमत देने के बाद जब ऊंट लिए तो फिर ऊंट को बतौर हदिया, बतौर तोहफा उनको वापस कर देते हैं। तो यहां पर देखो अल्लाह के नबी किस कदर खैर खाह थे सहाबा के साथ, मुसलमानों के साथ, कि उनको चूंकि पैसों की जरूरत थी, सदका व खैरात और ज़कात के नाम से नहीं दिए, बल्कि हदिये के नाम से कीमत के तौर पर पैसा दिए। फिर ऊंट भी हदिये के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दिए। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआमलात की नज़ाकत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बेहतरीन मुआमलात सहाबा के साथ अंजाम देते थे, सहाबा के साथ करते थे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अगर नौजवानों की तरबियत में अगर उसवे नबवी का हम जायजा लेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेहतरीन मुअल्लिम, सबसे बेहतरीन मुरब्बी और सबसे बेहतरीन नौजवानों की तरबियत करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह के नबी ने खुद अपने बारे में कहा, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, यकीनन मुझे लोगों को तालीम देने वाला मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, 2-3 वाक़यात मैं आपको बताता हूँ, सही वाक़यात कुतुब हदीस के अंदर आए हैं। इससे हमको मालूम होता है कि अल्लाह के नबी की तरबियत कैसी बेहतरीन हुआ करती थी, वो लोगों की, खासकर नौजवानों की कैसी बेहतरीन तरबियत करते थे। देखिए, एक आराबी आया मस्जिद में, अल्लाह के नबी की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में आकर वहां पर पेशाब कर दिया। सहाबा टूट पड़े, सहाबा को गुस्सा आया, मारने के लिए गए, लेकिन अल्लाह के ने कहा ला तुजरिमो, उसको मत डांटो, छोड़ दो, उसको पेशाब करने दो। जब पेशाब करने का काम मुकम्मल हो गया तो अल्लाह के नबी ने उसको बुलाकर कहा, ये जो मसाजिद है ये पेशाब करने के लिए नहीं है, ये अल्लाह के जिक्र के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत के लिए हैं। तो ये बेहतरीन तरबियत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस बेहतरीन तरबियत को देखकर वो आदमी इस्लाम कबूल करता है। और इसी तरह एक दूसरा वाक़या है, सही बुखारी की रिवायत है, मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाहु अन्हु के हवाले से हदीस है। शुरू में नमाज में बात करना जायज़ था, सहाबा सफ में खड़ते तो नमाज में बातें करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बाद में नमाज में बात करने को हराम कर दिया और मना कर दिया कि नमाज में बात नहीं करना। जब यह आयत नाजिल हुई तो उस वक्त मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने में नहीं थे या उनको मालूम नहीं था। एक दिन वो नमाज में खड़े होते हैं, इतने में एक आदमी को छींक आती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। तो इससे पता चलता है कि नमाज में छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। तो इतने में जो सहाबी थे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, वो यरहमुकल्लाह बोलते हैं। तो सारे लोग इनकी तरफ घूर के देखने लगते हैं कि कौन है यरहमुकल्लाह बोले। तो इसका मतलब यह हुआ कि यरहमुकल्लाह बोलना जायज नहीं है छींक के जवाब में, क्योंकि ये बातचीत के अंदाज में हो गया, तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह तक इजाजत है, यरहमुकल्लाह नहीं बोलना है। तो जैसे ही लोग उनको घूरने लगते हैं तो वो कहने लगते हैं, तुम्हारी माएं तुमको गुम पाए, आखिर क्यों इस तरह से मुझे घूर के देख रहे हो, नमाज की हालत में बोल रहे हैं। जैसे ही नमाज खत्म होती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाते हैं और बुलाकर उनको समझाते हैं। कहते हैं सहाबी, मा रअयतु मुअल्लिमन क़ब्लहु वला बअदहु अहसन तअलीमन मिन, अल्लाह की कसम मैं आपसे पहले, आपके बाद आपसे बेहतरीन मुअल्लिम किसी को नहीं देखा। फवल्लाहि मा ज़रबनी वला कहरनी, अल्लाह के रसूल न मुझे मारे, न मुझे गुस्सा किए, न मुझे डांटे, कुछ भी नहीं। बस इतना बोले कि इन्ना हादिहि सलाह ला तस्लुहु फीहा शैउम मिन कलामिन नास, ये नमाज में बात करना गलत है, बात करना सही नहीं है। इन्नमा हुवा तस्बीहु व तकबीर व क़िराअतुल कुरान, इस नमाज में बस अल्लाह की कुरान की तिलावत करना है, तस्बीह बयान करना है और अल्लाह की हम्द बयान करना है, ये नमाज में ये करना है। तो देखिए अल्लाह के नबी कितनी बेहतरीन तालीम दे रहे हैं, कितनी बेहतरीन सहाबा की तरबियत करते थे। एक सहाबी
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, बड़े नौजवान होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दो। जैसे ही ये सवाल करना था, सहाबा को इतना गुस्सा आता है कि सहाबा उनको मारने के लिए तैयार है, और सब चारों तरफ से आवाज आती है कि तुमने क्या पूछा अल्लाह के नबी से। तो अल्लाह के नबी ने सबको खामोश बिठाया, फिर उसको करीब बुलाकर बस इतना समझाया, क्या तुम ये चाहते हो कि ये काम तुम्हारे माँ के साथ हो, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी फूफी के साथ, तुम्हारे खाला के साथ हो? तो हर मर्तबा उस नौजवान ने यही कहा, अल्लाह की कसम मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान इसको पसंद नहीं करेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबह व तहिर क़ल्बह व हस्सिन फ़रजा। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर, उनके दिलों को उस आदमी के दिल को साफ कर और उसके शर्मगाह की अल्लाह तो हिफाजत फरमा। ये बस ये छोटी सी दुआ अल्लाह के नबी उस सहाबी के हक में करते हैं। हदीस के अंदर आता है, उसके बाद कभी भी इस जानिब उस सहाबी ने, उस नौजवान ने कभी भी तवज्जो नहीं दी, इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं कि गलत काम जिंदगी में करना है। इतनी बेहतरीन तरबियत थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। लेकिन अफसोस होता है कि आज हम लोग अल्लाह के नबी के उस्वे को छोड़कर, इतनी बेहतरीन आइडियालॉजी को छोड़कर, इतनी बेहतरीन नमूने को छोड़कर किधर भटक रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर हमारे नौजवान भटक रहे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता। एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि आज हमारे नौजवान इतने गिर गए हैं कि अगर किसी मुसलमान नाम रखने वाले की कोई फिल्म रिलीज होती है तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं ताकि इसकी फिल्म हिट करवाई जाए। नाउज़ बिल्लाह। एक फाहिश, एक फाजिर जो सिर्फ नाम का मुसलमान है, जो हकीकत में काफिर है, इसके कुफ्र में जरा बराबर भी शक नहीं है, उसको इतना आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। असल में मालूम नहीं कि अल्लाह के नबी की सीरत क्या है, अल्लाह के नबी का तरीका क्या है, प्यारे नबी का उस्वा क्या है, अकीदा क्या है, तौहीद क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। और इसको ये समझते हैं कि हम मुसलमानों के लिए खैर खाही कर रहे हैं। नाउज़ बिल्लाह, कितनी बड़ी गलत बातें। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बस एक मिसाल समझाने के लिए कि हमारे नौजवान किस कदर गिर गए हैं। एक मिसाल समझाने के लिए एक छोटी सी बात मैंने बता दिया। और उसके अलावा हमारे जो रहन सहन के तरीके हैं, हमारे आदतें हैं, हमारा गुजरान है, हमारे घर के मुआमलात हैं, हमारी शादी ब्याहें हैं, हर मैदान में हम लोग नाकाम हैं, क्योंकि हमने नबी के उस्वे को छोड़ दिया, नबी को तरीके को छोड़ दिया। हम गलत तरीके पर जा रहे हैं, गैरों की तकलीद कर रहे हैं, गैरों की मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे को और नमूने को छोड़ दिए हैं। यही क्या काफी नहीं है कि मुसलमान जलील हो? क्या ये काफी नहीं कि मुसलमान मगलूब हो और दूसरे हम पर मुसल्लत हो जाए? तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बहरहाल अल्लाह के नबी के उस्वे हसना के मुतालिक कुछ बातें मैंने बताना मुनासिब समझा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उस्वा और नमूना बनाकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए। जहन्नम के अज़ाब से, अज़ाब क़ब्र से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रखे, ईमान व इस्लाम की हालत पे ज़िंदा रखे। जब हमारा ख़ातिमा हो तो अल्लाह ताला ख़ातिमा बिल खैर हमें अल्लाह ताला अता फरमाए। और मैं इस मौके पर बिलखुसूस बारिश के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे लोग परेशान हैं बारिश की वजह से। बारिश ना होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा, खासकर किसान और दीगर लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो इस मौके पर हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों की अल्लाह से मग़फ़िरत चाहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला तो हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। अल्लाह हम बारिश के मोहताज हैं, तेरी रहमत के, तेरे फजल के मोहताज हैं। अल्लाह हम गरीब हैं, हम मिस्कीन हैं, हम मोहताज हैं, हम ज़लील हैं। अल्लाह हमारी
इस दुआओं की लाज को रखते हुए हम पर बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह तेरी रहमत से हमें फैज़याब होने की अल्लाह तो हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को खताओं को तो दरगुजर फरमा। यकीनन हम गुनहगार हैं, हम नाफरमान हैं, लेकिन अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तेरे आजिज बंदे हैं, तेरे सामने जलील हैं। अल्लाह तो हम सबको बारिश जैसी नेमत से अल्लाह तो हमें मालामाल फरमा। अल्लाह महंगाइयों को काबू में अल्लाह तो रख, और अल्लाह हमारी गुजरान और हमारी मुआश के हालात को अल्लाह तो बेहतर से बेहतर बना। अल्लाह हमारी और जानवरों का ख्याल करते हुए अल्लाह तो हम पर बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादुल्लाह रहिमनी व रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अज़्ज़ व अजल्ल व अतम्मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अस्सलामु अलैकुम।